Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So today's session is going to be the last session of computer. आज हम बिल्कुल लास्ट सेशन करने वाले हैं, दैट इज सेशन 9। आज के क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, तो वीडियो बहुत छोटे होने वाली है, बट क्वेश्चंस छोटे नहीं है, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ प्लेलिस्ट जो है हमने अलग अलग बना दी है, तो टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एरर विच अकर्स व्हेन प्रोग्राम ट्राइड टू रीड फ्रॉम फाइल विदाउट ओपनिंग इट इज क्लासिफाइड एज। वो एरर जो तब आता है जब फाइल ओपन होते वक्त, यानी जब वो एग्जीक्यूट ही हो रही है, जब स्टार्ट ही हो रही है तभी एरर आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एरर को बोलते हैं एग्जीक्यूशन एरर मैसेजेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन एरर मैसेजेस ये वो हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ओपन होने के टाइम पर जो एरर आते हैं उनको एग्जीक्यूशन एरर मैसेजेस बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जावा, पाइथन, ये सब। लेकिन जो हमारा वर्जन होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सोर्स कोड। ध्यान से समझिए, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो भी आप ये नहीं है कि आप देखते ही पढ़ पाओगे, हमारा वर्जन होता है सोर्स कोड। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ। सेकेंड जनरेशन के जो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी लैंग्वेजेस थी? वो थी असेंबली लैंग्वेजेस, जो अल्फाबेट्स यूज करती थी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत हार्ड है। मतलब वो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आ सकती हैं, हम लोगों को प्रॉपर मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में। Which of the following generation languages consist of statements similar to the statements of human language? हमारी लैंग्वेज के जैसी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई होगी? सबसे लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो हमारे लैंग्वेजेस की तरह ही है। A step by step procedure for accomplishing a task is known as। अगर आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टेकन और दैट यू हैव टू टेक। कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं या आपने लिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। Dash are words that a programming language has set aside for its own use। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग रख देती है कि वो सिर्फ उसके यूज करने वाले वर्ड्स हैं, दैट दोज आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। जैसे आप हम फोन में यूज करते हैं, हम गूगल का कीबोर्ड यूज करते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो खुद से पूछ लेता है कि ऑफेंसिव वर्ड्स आपको हटाने हैं या नहीं, आप इंसर्ट कर दो कौन से वर्ड्स आपको नहीं यूज करने, तो वो वर्ड्स आपने अलग रिजर्व कर दिए, तो दोज आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। डैश इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को हमने क्रॉस कर रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सूडो कोड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूडो वर्ड जहां भी आ जाए ना समझ जाना फेक और आप कह सकते हो आर्टिफिशियल। तो जो सूडो कोड है दैट इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What is the full name of DFD? DFD का फुल नेम क्या है? इसका फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम, कि कौन सा डेटा किस किस तरीके से फ्लो हुआ, कहां कहां गया, दैट इज DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। इन विंडोज एनटी, विंडोज एनटी क्या है? एक वर्जन था विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का। एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से विंडोज एमई भी आई थी, जिसमें आपका विंडोज एमई में जो एमई का नाम है वो है मिलेनियम एडिशन। याद रखेंगे, एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी और एमई का मतलब है मिलेनियम एडिशन। इन विंडोज एक्सपी इज रिलीज इन, विंडोज एक्सपी जो है वो कौन से ईयर में रिलीज हुई है? मैं आपको बता दूं, विंडोज एक्सपी जो रिलीज हुई है that was released in 2001। A blinking indicator that shows you where your next section will happen। इनमें से वो कौन सा एक ब्लिंक का मतलब वो दिखेगा फिर हट जाएगा, जो आपको ये बताएगा आपका अगला एक्शन क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं इसको जो है ये एरो, अगर आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपको एरो दिखाई देता है, जहां जहां माउस ड्रैग करते हो लेकर जाते हो वहां एरो दिखाई देगा। जहां एरो जाएगा वो पता लग जाएगा कि अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया यही खुलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो ब्लिंकिंग इंडिकेटर है जो ये बताएगा आगे किस पे क्या काम होने वाला है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। और ये आगे क्या होने वाला है कंप्यूटर नहीं करता, ये आप लोग करते हो, हम लोग खुद करते हैं। जहां हम कर्सर को लेके जाएंगे वो चीज पे क्लिक करेंगे तो वही चीज खुलेगी। Graphical pictures that represent an object like file, folder, etc. are।
वो पिक्चर्स जो किसी भी चीज को दिखाती हैं। जैसे आपके पास ये स्क्रीन है, अब मुझे पता है अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये पेन ओपन हो जाएगा, तो ये किसका आइकन है? ये पेन का आइकन है। तो इनको पिक्चर्स को, छोटे छोटे पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइकन। हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको दिख रहा है रिसाइकल बिन का एक अलग पिक्चर बनी हुई होगी, वो उसका आइकन हो गया, उसको हम बोलते हैं आइकन। दिस पीसी का या माई फाइल्स का एक अलग होगा, हर चीज का अलग अलग होता है आइकन, तो उनको हम बोलते हैं आइकन्स। छोटी छोटी इमेजेस होती हैं। When you want to move an icon on your desktop, this is called, अगर मुझे चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने फाइल कोई बनाई, उसको मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है मेरी, सेव हो गई, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, मुझे चाहिए वो डेस्कटॉप पे शो हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसको क्लिक करना है और उसको लेकर आना है डेस्कटॉप पे बाहर। ड्रैगिंग बोलते हैं उसको, खींचना बोलते हैं। जैसे आप कट कॉपी करते हैं, अगर एक ही फाइल हो, इतना थोड़ा बहुत सबने चलाया हुआ होता है कंप्यूटर, आपकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बोला हुआ है बनेगी, तो बहुत जल्दी अब अपलोड हो जाएगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को कुछ नहीं करना होता, उसको बस ड्रैग करके कहीं पे लेके जाना है तो दूसरी जगह ले जाओ, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। तो दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये पूरा आपका इंटरफेस है, यहाँ पे आइकन बने हैं छोटे छोटे, अब आपने कोई फाइल सेव की और आपको कुछ नहीं करना, उसको थोड़ा सा मीडियम जो विंडो का साइज होता है उसमें लेकर जाना है। यहाँ पे कोई फोल्डर है, आपको चाहिए इसको यहाँ से यहाँ ले आऊं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप अपना कर्सर लेकर जाओ, इसको क्लिक करके बस कुछ नहीं करना, अपना कर्सर यहाँ लेकर आना है, ये फाइल अपने आप यहाँ पर भी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जितनी भी फाइल आप डिलीट करते हो वो सारी परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो सबसे पहले जाती है रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन में जाएंगी, वहां से आप उनको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो या वहां से आप उनको रीस्टोर भी कर सकते हो। Which of the following is used to access a file from a computer store? कंप्यूटर से किसी फाइल को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिट्रीव करना, फाइल को रिट्रीव करना। इंग्लिश के वर्ड्स हैं नॉर्मल, अगर आप 2 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। द टास्क बार इज लोकेटेड, जब आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन चलती है तो सबसे नीचे वाला जो बार होता है दैट इज कॉल्ड टास्क बार। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये जो नीचे का बार दिख रहा है, टाइम है, इस पे डेट है, ये सब कुछ जो है दैट इज कॉल्ड टास्क बार। तो ये सब कहां पर होगा? इट विल बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर। स्प्लिट विंडो का मतलब होता है आपने इसमें कई सारी चीजें मैंने खोल रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको यहाँ समझा रही हूँ, साथ में पावर पॉइंट या फिर वर्ड खुला हुआ है, तो स्प्लिट विंडो में क्या होगा, ये पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर छोटी छोटी ऐसी विंडोज दिखाई देंगी, जितनी भी चीजें मैंने ओपन कर रखी है, जैसे हमारे फोन में होता है। रिसेंट में आपको सारी एप्लीकेशंस दिख जाएंगी जो आपने खोल रखा है, लेकिन वो एप्लीकेशन जो आप रिसेंट में खोलते हो वो डार्क दिखती है, बाकी सारी, यानी मान लीजिए मैं इस पे वर्क कर रही हूं तो ये डार्क दिखाई देगी, बाकी सारी हल्की दिखाई देंगी। तो डार्क वाली कौन सी दिखाई देगी? जो जहां पे आप काम कर रहे हो, जो एक्टिव है। तो इन्होंने बोला है कि एक टाइटल बार ज्यादा डार्क दिखाई देता है दूसरे से, ऐसा क्यों? डार्कर टाइटल बार शोज विंडोज नॉट इन यूज, डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडोज। तो डार्कर टाइटल बार किसको दिखाता है? जो विंडोज एक्टिव है उसको दिखाता है। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट एंड टाइम कहां होते हैं? अभी बताया, नीचे टास्क बार पे अवेलेबल होते हैं, आपको दिखा भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन? शट डाउन अगर करना है तो हम कैसे करते हैं? जब आप, जहां पे जो कंप्यूटर है आपका, सबसे नीचे टास्क बार है, यहां पे लिखा होता है स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट पे जाओगे आपका एक पूरा ये मेन्यू खुलेगा और वहां पे क्लिक करने को आता है शट डाउन। तो दैट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो यहां पे आएगा क्लिक स्टार्ट देन सिलेक्ट शट डाउन। Which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running programs? इस रेक्टेंगुलर एरिया को क्या बोलते हैं जहां सारे प्रोग्राम रन करते हैं हम? इसको बोलते हैं विंडोज। ध्यान रखेंगे, अभी आया भी था कि विंडोज आपने मिनिमाइज कर दी तो एक डार्क दिखाई देगी, एक लाइट, तो हमने विंडो वर्ड यूज किया था। एक्टिव विंडो मींस, एक्टिव विंडो का मतलब क्या है? जिसपे आप काम कर रहे हो, जो डार्कर दिखाई देती है, डार्क कलर में दिखाई देती है। इट इज डेजिग्नेटेड बाय अ डिफरेंट कलर टूल बार देन द ओपन विंडो, ये बिल्कुल अलग कलर से दिखाई देगी। दैट इज करंटली ओपन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एक्टिव विंडो दोनों ही है, इसको आप कलर से भी अलग से दिखाई देती है, और दूसरी बात ये करंटली जिसपे आप काम करते हो दैट मीन्स एक्टिव विंडो। टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स टू,
अगर आपने विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने अभी क्या किया था, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया यानी बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। नॉर्मली यहाँ ऑप्शंस होते हैं 3, जिसमें आपका एक माइनस होगा यानी मिनिमाइज करना है, एक इस तरीके का ऑप्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पूरी स्क्रीन है तो पूरी स्क्रीन में छोटा सा, मतलब आपको अगर ये पूरी स्क्रीन है तो जो आपने खोला है वो बस इतने पे दिखाई देगा, बाकी ब्लैंक दिखाई देगा। और एक होता है क्रॉस, कि अगर आपने बिल्कुल ही क्लोज करना है उस विंडो। तो मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि स्क्रीन पर वो चीज फिट हो जाए, जैसे अभी हुई है, तो एक्सपेंड इट टू द फिट द डेस्कटॉप। तो श्रिंक अ विंडो, श्रिंक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिनिमाइज कर दी आपने, बिल्कुल छोटी कर दी। Which of the following are the list of commands that appear on the screen? स्क्रीन पे दिखाई देने वाले कमांड्स को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आ गया, या यहाँ पे अगर आप कोई फाइल सेव करते हो, आप फाइल पे क्लिक करते हो तो नीचे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मेन्यू। कमांड्स एट द टॉप ऑफ ए स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फोन्स, टूल, टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम कम्स अंडर। वो ये बोल रहे हैं कि जो आपके कमांड्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे आपका फाइल हो गया, एडिट हो गया, फॉन्ट हो गया, टूल्स हो गया, जिनसे आप प्रोग्राम में एडिट कर सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया, उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। उस पर क्लिक करोगे, जैसे फाइल पे क्लिक करा तो नीचे कई सारे ऑप्शन आ गए, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो जब इस तरीके से नीचे खुल के आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो नीचे ड्रॉप हो गया, यानी एक पूरा मेन्यू नीचे खुलकर आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन? हेल्प कहां पे प्रेजेंट होती है? जहां स्टार्ट होता है ना, मैंने अभी बताया यहां स्टार्ट लिखा होता है कंप्यूटर में सबसे इधर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, शट डाउन, रीस्टार्ट, प्रोग्राम्स और हेल्प सब कुछ यही लिखा होता है, तो स्टार्ट पे लिखा होता है। अ कंप्यूटर मैसेज इज डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल? कंप्यूटर ने एक मैसेज दिखाया कि डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल, कि आप सच में इस सिलेक्टेड फाइल को डिलीट करना चाहते हो? तो ये यूजर ने क्लिक किया यस, यूजर ने कहा यस, तो इसका मतलब क्या? यूजर ने क्या कह दिया? यूजर ने अपना रेस्पॉन्स दे दिया। 4 ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम का रेस्पॉन्स था, यूजर का आउटपुट है, यूजर का रेस्पॉन्स है, प्रोग्राम का आउटपुट है। अगर आपने यस क्लिक किया, वो आपने अपना रेस्पॉन्स दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड यूजर रेस्पॉन्स। अ सिंबल और क्वेश्चन on the screen that prompts you to take action and tell the computer what to do next is। जैसे अभी एक डायलॉग बॉक्स आया था, तो वो क्या था? कंप्यूटर ने हमको एक स्क्रीन पे डायलॉग भेजा और हमने उस पे, मतलब कंप्यूटर ने हमको प्रोवोक किया कि आप इसको पढ़ो और आप कोई एक्शन लो। तो कंप्यूटर ने हमको प्रॉम्प्ट किया, उसने हमको बोला आपको कोई एक्शन लेना है, और हमारे रेस्पॉन्स की वजह से फिर कंप्यूटर ने क्या लिया? एक्शन लिया। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो आपको देख रहे हो कि अगर कंप्यूटर प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है और फिर एक्शन ले रहा है, दैट विल बी कॉल्ड prompt and dialog box। डैश मेन्यू टाइप ऑल्सो नोन एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी बताया ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, जो नीचे की तरफ आता है। पुल डाउन मेन्यू, इसको पुल डाउन मेन्यू भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ? आरटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आरटीएफ की जो फुल फॉर्म है दैट विल बी रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सॉरी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। द एक्सटेंशंस ऑफ पेंट फाइल इज और आर। जब पेंट में आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो लास्ट में ना, जैसे कोई भी फाइल हम सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पावर पॉइंट में कोई फाइल सेव करते हो, लास्ट में लिखा आता है पीपीटीएक्स या डॉट पीपीटी। ऐसे पीडीएफ में अगर आप करते हो तो डॉट पीडीएफ लिखा आता है, एक्सेल में करते हो तो डॉट एक्सएलएक्स लिखा आता है। तो ये सब क्या है? ये एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस का मतलब फाइल को देखते ही आप पहचान जाओगे किस चीज की फाइल है, पीडीएफ है, पावर पॉइंट है, यानी पीपीटी है, या किस चीज की है। तो पेंट में जो फाइल बनाओगे उसमें क्या क्या एक्सटेंशंस लगती हैं? डॉट पीएनजी, डॉट बीएमपी, डॉट जेपीजी, तीनों के तीनों जो लगती हैं वो आपकी पेंट की फाइल्स में लगती है। आपने देखा भी होगा, हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो डॉट जेपीजी में या जेपीईजी में लगनी चाहिए, तो वो सारी की सारी पेंट की फाइल्स होती हैं। व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड इन द। जब आपके पास कोई मैसेज आया, आपके फोन पे भी आया, हम उसको कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास ओटीपी आता है, हम वहां से उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो लिखा आता है कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है? सिंपल सी चीज बताऊं, एक बोर्ड है, एक ऐसी जगह है जहां पे आप जो भी कट कॉपी कर रहे हो वो वहां पे पेस्ट हो जाता है, ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सको
बिना टाइप करे। तो क्लिपबोर्ड वो कह रहे हैं कहाँ पे पेस्ट होता है, दैट विल बी पेस्टेड इन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है? इट इज यूज टू सेव डाटा ऑन द डिस्क इन द इवेंट ऑफ पावर फेलियर। जी नहीं, अगर कंप्यूटर या आपका फोन ऑफ हो गया तो क्लिपबोर्ड में जो भी आपने कॉपी किया था वो खत्म हो जाएगा, वो वापस उसमें नहीं रहेगा। इट इज एबल टू रिटेन द कंटेंट्स इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जी नहीं, स्विच ऑफ के बाद कैसे वो सेव करेगा? इट इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओनली। जी नहीं, वो आपके फोन में भी अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, सब जगह। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इट इज एन एरिया जहां पे आप कोई भी चीज को कट कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर सकते हो। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्व्ड एज अ यूनिट। इंफॉर्मेशन को अगर आपने एक जगह एक यूनिट में बना दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल। जो हम बनाते हैं, राइट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, अभी बताया था मैंने आपको कि डॉट के बाद जो एक्सटेंशन यूज करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि पहचान पाए किस टाइप की फाइल है। तो हम क्या करते हैं? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। दो है, आइडेंटिफाई द फाइल एंड आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल को आइडेंटिफाई नहीं करना, वो तो आप नाम देख के बता दोगे। फाइल के टाइप को, ये पावर पॉइंट की फाइल है, एक्सेल की है या वर्ड की है। What is the default file extension for all Word document? जो Word document पे आप बनाओगे, Word पे जो फाइल लिखते हो, टेक्स्ट फाइल होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc यानी doc। Dash may be included in other folder while making a hierarchical structure folder। आपने एक फोल्डर बनाया, ये स्क्रीन है, आपने ये फोल्डर बनाया, अब आप इस पे गए, इसके अंदर गए, आपने इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोल्डर बनाया राधिका के नेम से। अब राधिका के अंदर क्या है? मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, मुझे पिक्चर्स भी रखनी है, मुझे अपने कुछ और कुछ भी चीजें सेव करनी है, वीडियोस भी रखनी है। तो मैं क्या करूंगी? राधिका के अंदर 3 फोल्डर अलग अलग बनाऊंगी। तो राधिका तो हो गया मेन फोल्डर, जो उसके अंदर 3 अलग अलग फोल्डर बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे? उसके सब फोल्डर हो जाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर बोलते हैं। Which of the following shortcut keys represent correct sequence for copy? आपको ये मैंने वीडियोस में और क्लासेस में समझा रखा है। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स। तो आपको यही बताना है लगातार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स। इसी के साथ अगर आपको अंडू करना है, यानी जो अभी आपने करा है उसको वापस हटाना है, तो इसका कमांड होता है कंट्रोल प्लस जेड। प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज आर यूज्ड। रीस्टार्ट करने के लिए अगर आपको माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड से रीस्टार्ट करना है, तो आप कितनी कीज यूज करते हो? 3। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इनसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लग जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये विंडोज खुली हुई है, मुझे इसको मेरे पास माउस नहीं है, मुझे कीबोर्ड है, मुझे इसको बंद करना है, स्विच ऑफ नहीं करना कंप्यूटर, इसको बंद करना है कि बस मेरा वो जैसे इंटरफेस आता है कंप्यूटर ऑन करने पे वैसे आ जाए। तो मैं क्या यूज करती हूँ? ऑल्ट प्लस F4, वो शॉर्टकट है विंडोज को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो? ऑल्ट प्लस F4। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। सारी पीडीएफ सारी की सारी आपको अपडेट्स वहीं पर मिलते हैं सबसे पहले। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जो ऑफिसर बैच है वो उसमें एनरोलमेंट हो रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस पे सारे सब्जेक्ट्स आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है और टाइम लिमिट के अंदर सारे एग्जाम्स मेनली आपके कवर हो रहे हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं करना चाह रहे तो हमारे इंडिविजुअल बैचेस आप ले सकते हैं। जैसे मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, जीएस का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड कोर्स है और साथ ही रीजनिंग का हैप्पी राव सर का कोर्स है। तो आप बिल्कुल इनमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपका जो बेस है वो वीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।